की जो मन की बात होती है ना, आप नोटिस नहीं करते कि मोदी जी के मन में बहुत बात होती है, बट वो अचानक जो भी करते हैं रात को 8 बजे आते हैं और मन की बात अपनी कह के चले जाते हैं, क्योंकि वो तो खुद एक चुतियापा की तरह देश चलाने मांग रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ देश की जो जनता भी है वो भी चुतियापा है, मगर उनको नहीं पता ये बंगाल 2 करोड़ का वादा झांसा दे करके आपने 7 साल में पूरा देश को बर्बाद कर दिया। हम दो हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अदानी और अंबानी, और इसके सिवा किसका विकास हो रहा है? मिलता है मर्दों से ज्यादा तो औरतों को पता होगा, कुछ नहीं मिलता है। बीजेपी के जो नेता लगाते हैं उनको बोलिए कि अपने वहाँ पे देखें, क्योंकि बंगाल में हम औरतें सेफ है। आज भी 2 बजे रात में हम सोशल वर्कर उतर के फील्ड में काम करते हैं और हमारी बंगाल को किसी की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी है, रहेंगे। इस बार हम लोग अपना इलेक्शन में उनको दिखा देंगे कि हमारा बंगाल कितना सेफ है। देखिए, टीएमसी मुस्लिमों पे ध्यान नहीं देती है। अगर मुस्लिमों पे ध्यान देती तो आज माइनॉरिटीज़ के बच्चे को जो स्कॉलरशिप मिल रहा है वो बंगाली, हिंदू, ब्राह्मण, सिख के बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है। अगर दीदी किसी कोई मुसलमान को अगर 10,000 का टैब दे रही है तो वो मुसलमान को भी दे रही है, हिंदू को भी दे रही है। यहाँ पे कोई सियासत नहीं चलता है, क्योंकि देखिए हम लोग एक सोशल वर्कर है। हम लोग जब किसी को खिलाते हैं ना, किसी के जात पात, किसी के धर्म को नहीं देखते हैं। तो वैसे हमारी सीएम भी, हम लोग जहाँ तक देखें उनको कि उनके अंदर कोई जात पात धर्म का कोई बात नहीं है। बीजेपी तो दावा करे कि हम 200 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएंगे। अरे हम भी तो दावा करें कि पूरा बंगाल हम खरीद लेंगे, तो हो जाएगा क्या? महिलाओं के लिए खास ममता बनर्जी ने क्या काम किया? क्या किस चीज़ में नहीं किया? रूपोश्री, शुभश्री, कन्याश्री, बहुत सारा चीज़ की है। कौन किया? बंगाल में मोदी अगर आके बोलेगा कि हम यहाँ पे इतना सीट लेंगे तो अरे भाई लो ना, लेकिन काम क्या किया वो तो पहले पब्लिक को दिखाओ कि आपने अभी तक किया क्या है। उन्होंने बहुत कुछ किया है। नोटबंदी किया, गैस का दाम बढ़ाया, पेट्रोल का दाम बढ़ाया, डीजल का दाम बढ़ाया, लॉकडाउन किया, 2000 का नोट किया, सबके अकाउंट में पैसा दिया, बहुत कुछ किया है। कौन बोला कुछ नहीं किया? रे इतना कुछ किया। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो भी एक महिला है और आप लोग भी महिला हो, तो कुछ गर्व महसूस होता है? क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल के भी जो नेता आ रहे हैं, जिसमें से बीजेपी में भी स्मृति ईरानी आई है, तो कुछ चेंजेस समझ में आ रहा है एक महिला होने के नाते, और एक महिला यहाँ की मुख्यमंत्री है, तो उसको आप लोग किस तरह से फील करती हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो सीएम है ममता बनर्जी, वो एक औरत है और आज हम लोग भी एक औरत है। उनको देख के आज हम लोग सीखे हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हैं। वो जब काम रास्ते में उतर के इतना अच्छा काम कर सकती है, तो वो जब कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हमारी सीएम को देख के हम लोगों ने आज ये इनिशिएटिव लिया है कि जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं हम लोग उनको देख के ही सीखें। और ऐसे ही होता है कि आप जब कुछ करते हैं तो आपको देख के 10 लोग सीखते हैं, तो हम लोग भी उनको देख के सीखे हैं। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर के आप वोट करेंगे? मुद्दा तो बहुत सारा है। 2013 में गैस का था 420 रुपया, 2021 में 820 रुपया। यहाँ पे बहुत मतलब महंगाई एक मुद्दा है आप लोग महिलाओं के बीच में। पेट्रोल 61 रुपया था वो 2014 में, 2021 में वो आके खड़ा हो गया 100 रुपया में। बहुत सारा डिफरेंस है। गैस पर हम वापस आते हैं, सरकार कहती है कि सब्सिडी भी तो मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। मर्दों से ज़्यादा तो औरतों को पता होगा, कुछ नहीं मिलता है। दूसरी बात है, डीजल का दाम 61 रुपया था, 61 रुपया 61.5, अभी वो डीजल का दाम हो गया है 87 रुपीज़ 76 पैसा। तो कितना डिफरेंस है 2014 और 2021 में। तो हम लोग 2014 को फिर से लाना चाहते हैं। हम लोग के बंगाल में कोई नहीं आएगा, हमारी सीएम ममता बनर्जी रहेंगी। सरकार का दावा है महंगाई बढ़ी है, लेकिन लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। कहाँ से बढ़ी है? आप दिखा दीजिए ना। आप हमसे अच्छा आप जानते हैं, आप दिन रात कवर करते हैं, आप बताइए कि कितनी बड़ी है। नहीं, वो आप लोग बताएंगे ना, आप लोग महसूस कर रहे होंगे आपकी आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। कैसे बढ़ेगी? लॉकडाउन 1 साल पैंडेमिक में, पैंडेमिक के टाइम में पूरा बंद था, बड़े बड़े बिजनेसमैन टूट गए, तो हम और आप क्या हैं? अगर हम जैसे सोशल वर्कर नहीं रहते तो लोग और भी मर जाते। मैम, अगला सवाल ये है कि बीजेपी के कुछ नेता है, राजनेता, वो आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा जुल्म होता है, जगह जगह बलात्कार जैसे घटनाएं सामने आती है। बीजेपी के जो नेता लगाते हैं उनको बोलिए कि अपने वहाँ पे देखें, क्योंकि बंगाल में हम औरतें सेफ है। आज भी 2 बजे रात में हम सोशल वर्कर उतर के फील्ड में काम करते हैं और हमारी बंगाल को किसी की ज़रूरत नहीं है। ममता बनर्जी है, रहेंगे। इस बार हम लोग अपना इलेक्शन में उनको दिखा देंगे कि हमारा बंगाल कितना सेफ है। यही आरोप बीजेपी लगाती है कि टीएमसी सरकार जो है वो तुष्टीकरण करती है, केवल मुस्लिमों पर ध्यान देती है। देखिए, टीएमसी मुस्लिमों पे ध्यान नहीं देती है। अगर मुस्लिमों पे ध्यान देती
तो आज माइनॉरिटीज़ के बच्चे को जो स्कॉलरशिप मिल रहा है वो बंगाली, हिंदू, ब्राह्मण, सिख के बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है। अगर दीदी कोई मुसलमान को अगर 10,000 का टैब दे रही है तो वो मुसलमान को भी दे रही है, हिंदू को भी दे रही है। यहाँ पे कोई सियासत नहीं चलता है, क्योंकि देखिए हम लोग एक सोशल वर्कर है। हम लोग जब किसी को खिलाते हैं ना, किसी के जात पात, किसी के धर्म को नहीं देखते हैं। तो वैसे हमारी सीएम भी, हम लोग जहाँ तक देखे हैं उनको, कि उनके अंदर कोई जात पात धर्म का कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लाया गया है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ भी लाएंगे। तो लव जिहाद जैसा फैक्टर जो है क्या समाज में है ऐसा कुछ? आप पहले उनको आने तो दीजिए। हम लोग जब इन नहीं करने देंगे तो वो आएंगे कैसे? जब तक हम लोग अपना दरवाज़ा खोलेंगे नहीं तो वो आएंगे कैसे? लेकिन बीजेपी तो दावा करे कि हम 200 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएंगे। अरे हम भी तो दावा करें कि पूरा बंगाल हम खरीद लेंगे, तो हो जाएगा क्या? अगर आप इतनी ही कॉन्फिडेंट है तो 2019 का लोकसभा जो चुनाव हुआ वहाँ पर आपकी सीटें कब कैसे हो गई, और 18 सीटें जीत कैसे गई भारतीय जनता पार्टी, और उनका वोट शेयर भी बढ़ा, 40% का वोट शेयर हो गया। देखिए कहीं ना कहीं अगर ये जो वोटिंग वाली सिस्टम है ना, जो बायोमेट्रिक हो रहा है, इसको अगर हटा दिया जाए और लीफलेट वाला काम किया जाए तो 9 क्या 19 क्या वो 9 भी नहीं ला पाएंगे। इस बार भी चुनाव तो ईवीएम पर ही हो रहा है। अब क्या करें, हम लोग पब्लिक है, हम लोग बोल सकते हैं। हमारी सीएम जो समझ सकती है, जो उनको अच्छा लगेगा वही कर सकती है। आप लोग को नहीं लगा, क्योंकि महाराष्ट्र के सरकार ने तो एक कानून ले आया है कि वहाँ जो भी विधानसभा चुनाव होंगे वो अब बैलेट पेपर पे होंगे। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है अगर हमारी सीएम चाहे तो। लेकिन एक बात हम बोल दे रहे हैं कि देखिए, एक होता है ना जो शेर होता है, वो शेर को आघात किया गया है कुछ दिन पहले, आपको भी पता है, और वो शेर जाग गया है। तो बंगाल में ऐसा कोई भी नहीं आ पाएगा। ये हम लोग कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, हम कम्युनिटी से बोल रहे हैं कि हम लोग उनको आने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन हो या फिर जो सरकार हो, वो ये कहते हैं जब विपक्षी पार्टी लाइक अरविंद केजरीवाल की पार्टी जब जीत जाती है, ईवीएम मशीन से ही जीत जाती है, तब कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन जैसे आप हार जाते हैं चुनाव तो ईवीएम पर सवाल उठा देते हैं। इतना तो देखिए, इतना मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरे को इतना नहीं पता। जो पॉलिटिशियन होंगे वो बोल पाएंगे ये मशीन का क्या ये है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, क्योंकि उनके वहाँ पे इतने सारे दंगे हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं आए दिन। फिर भी आपके घर में अगर कुछ हो जाता है, आप क्या मेरे को अपने घर में इन करने देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। फिर कैसे जीत रहे? कहीं ना कुछ राजनीति चल रहा है उन लोग के साथ। महिलाओं के लिए खास ममता बनर्जी ने क्या काम किया? किस चीज़ में नहीं किया? रूपोश्री, शुभश्री, कन्याश्री, बहुत सारा चीज़ की है। कौन किया? बंगाल में मोदी अगर आके बोलेगा कि हम यहाँ पे इतना सीट लेंगे तो अरे भाई लो ना, लेकिन काम क्या किया वो तो पहले पब्लिक को दिखाओ कि आपने अभी तक किया क्या है। उन्होंने बहुत सारा काम किया है, भारत 370 हटाया है, जनधन खाते खुलवाए हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। नोटबंदी किया, गैस का दाम बढ़ाया, पेट्रोल का दाम बढ़ाया, डीजल का दाम बढ़ाया, लॉकडाउन किया, 2000 का नोट बंद किया, सबके अकाउंट में पैसा दिया, बहुत कुछ किया है। कौन बोला कुछ नहीं किया? रे इतना कुछ किया। नहीं, और एक्चुअली पूरा हिंदू उनकी जो मन की बात होती है ना, आप लोग नोटिस नहीं करते कि मोदी जी के मन में बहुत बात होती है, बट वो अचानक जो भी करते हैं रात को 8 बजे आते हैं और मन की बात अपनी कह के चले जाते हैं। क्योंकि वो तो खुद एक चुतियापा की तरह देश चलाने मांग रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ देश की जो जनता भी है वो भी चुतियापा है, मगर उनको नहीं पता ये बंगाल है। मोदी ये बंगाल है, इसको अगर समझना, अगर तुझे चाहता है तो तू फ्रंट पे आ। तू हर वक्त अपनी मन की बात अगर के 8 बजे कह देगा। चीज़ तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमें एक बार मौका तो दीजिए, हम इसे सोनार बांग्ला बना देंगे। बोलने वाला इंसान बहुत कुछ बोलता है। अभी हम अगर हम अभी आपको कहेंगे, हिंदुस्तान ने तो मौका दिया 7 साल। जीडीपी क्या हुआ? 14.9% माइनस। 2 करोड़ का वादा झांसा दे करके आपने 7 साल में पूरा देश को बर्बाद कर दिया। हम दो हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अदानी और अंबानी, और इसके सिवा किसका विकास हो रहा है? सबका विनाश हो रहा है। अमीर लोग तो और अमीर होते जाते हैं, गरीब कहाँ आ गया है? गरीब का तो आज इतना नौबत है कि लॉकडाउन से आप एक बार भी देख लीजिए, कहीं पर भी मोदी जी आए, मोदी जी जिस कानून को उन्होंने लागू किए, उनके दिल में अगर इतना रहम रहता है तो ठंड के मौसम में जो किसान इतना जो अपना जो ये प्रोटेस्ट चलेगी, वो एक बार भी आते किसान के पास, मगर वो नहीं है। वो सिर्फ अपनी मन की बात कहना जानते हैं। सरकार और जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो उन्हें किसान मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी के एजेंट है, बिचौलिए हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। मोदी जी किसको अपना मानते हैं? जो खुद
लूट लुटाए हुए हैं, बे औलाद है, तो वो कहाँ से बंगाल को अपनी औलाद समझेंगे या देश विदेश के किसान को अपनी औलाद समझेंगे? वो तो खुद बे औलाद है। बे औलाद इंसान कभी भी अपनी औलाद का दर्द समझ सकते हैं, मगर वो एक नहती एक सीएम जो है हम लोग की ममता बनर्जी, उस दिन जो उनके ऊपर जितना हमला हुआ अचानक से, हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, बट हम लोग कोई पॉलिटिशियन से प्रोटेस्ट नहीं किया। हम लोग इसलिए किया क्योंकि वो एक लेडी थी। हम लोग इसलिए किया कि अगर उस दिन हम लोग अगर प्रोटेस्ट नहीं करते ममता जी के लिए, तो वो ये आजमाते वो दोबारा भी कि बंगाल में जिससे तीसरे लड़कियों के साथ हम लोग के हमला हो सकता था। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तो ये दावा कर रही थी, आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने खुद पर हमला करा लिया। ये तो बहुत बड़ी, आपको क्या बोलेंगे, शर्मनाक बात होगी, बोलना नहीं चाहिए हमको, मगर फिर भी हम कह रहे हैं कि मतलब एक औरत अगर अपने ऊपर अगर ये करती है कि मेरे ऊपर खुद से उसने हमला करवाया है, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि खुद तो वो सामने आ नहीं सकते, वो पीठ पीछे ये सब करते हैं। नहीं तो एक औरत कभी ऐसा नहीं कर सकती जो अपने आप को हमला करवा सकती है। लेकिन मोदी जी बोल रहे थे कि 2 करोड़ हर साल युवाओं को नौकरी देंगे। क्या चीज़ का नौकरी देंगे वो? नौकरी का बात नहीं कहा, तो उन्होंने कहा था रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। हाँ। चाहे मोदी का चाय स्टॉल खुलेगा 2 करोड़, और अमित शाह का 5 करोड़ का ये अमित शाह पकौड़ा शॉप खुलेगा। क्या खुलेगा आप ये पहले बताइए। 15 करोड़ का वादा किया था, 5,00,000 रुपया महीने का नहीं दे दिया। 15 लाख का वादा किया था, 5,000 6,000 रुपया भी महीने का किसी का नहीं मिलता, और बोलते हैं कि हम जॉब देंगे। दिया तो नहीं बल्कि हिंदुस्तान का 130 करोड़ आबादी का जितने भी बैंक अकाउंट खुलवाया, वो इतना बड़ा स्कैम है। बैंक अकाउंट जो उन्होंने खुलवाया है इतना बड़ा स्कैम है। आज बैंक में आपका अगर लो बैलेंस होता है तो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस कटता चला जाता है। इस तरीक़ा से आपका बैलेंस कट रहा है। एक इतना बड़ा हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया बैंक को प्रॉफिट हो रहा, प्राइवेटिज्म को प्रॉफिट हो रहा, इसमें सिर्फ पब्लिक का ही नुकसान है और कुछ। प्राइवेटाइजेशन पे हम आते हैं, सरकार का दावा यह है कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो और नौकरियां बढ़ेंगी। कहाँ से नौकरियां तो आप जारी हैं। आप देखिए रेलवे उन्होंने प्राइवेट कर दिया, आप देखिए BPCL, IP। लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने से सर्विस तो मिलती है पब्लिक को। अगर आप सरकार कहती है कि प्राइवेटाइजेशन से अगर सबको नुकसान ही हो रहा है, तो जियो के आने से तो जनता को फायदा हुआ है। आप सिस्टम खत्म करने बोलिए ना, सारा प्राइवेट हो जाएगा, इलेक्शन सरकारी नहीं रहेगा, कोई ना सरकारी चीज रहेगा ना सरकार। कुछ दिन बाद वही होने वाला है, कुछ दिन बाद तो इलेक्शन सरकारी चीज सरकारी नहीं रहेगा। आप तो हिंदुस्तान घूम रहे हैं, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है, काम से होता है। अगर यहाँ पे उन्नति होता और हिंदुस्तान में अगर तरक्की होता तो GDP कभी माइनस में नहीं आता। आप जब 100 बैरल पेट्रोल था तो हिंदुस्तान में पेट्रोल 61 रुपया था, और 30 बैरल पेट्रोल है, 25 बैरल पेट्रोल है। आज हिंदुस्तान का पेट्रोल का दाम 91 रुपीज़ है। सरकार का कहना है कि उनके हाथ में अब पेट्रोल की रेट नहीं है, वो तो कंपनियां तय करती है। क्या UPA के टाइम में क्या सरकार के हाथ में थी क्या? एक मिनट, UPA के टाइम में किसका? अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में 50 रुपया 60 रुपया में मिलता है। श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहाँ कैसे मिल रहा? हमसे गरीब देश है, इसमें हमसे गरीब देश है, तो वो हमसे गरीब है ना। हम इंडिया का इकोनॉमिक में आते हैं 2 नंबर 3 नंबर में आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल भी अगर GST में आ जाए तो ऑटोमेटिकली प्राइस घट जाएगा। हम बात है कि ये आपका सोच है कि हम अमीर हैं, लेकिन ये आपका सोच है कि हम अमीर हैं, लेकिन सबसे गरीब देखा जाए हर एक मुल्क से